दोस्तों, एक उल्लू ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगा हो, अपनी पत्नी को इन 2 लोगों के साथ अकेला कभी मत छोड़ना, नहीं तो वह आपकी औरत को गर्भवती कर देगा। वह औरत वरना वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। चलिए जानते हैं उन 2 बातों के बारे में जिन्हें हमें दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही सगा, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, दूसरे के हाथ में देने पर यह फिर वापस नहीं मिलती है। और अगर वापस मिल भी जाती है तो फिर पहले की तरह रहती नहीं है। फिर उसे कोई और यूज कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है और उसकी एक चीज भी चाट लेता है, चूस लेता है, जो कि कड़वा है पर सच है। मित्रों, आज का वीडियो, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में प्रेरणा देने वाली है। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो विश्वास मानिए आप बहुत ही अनमोल बात सीख जाएंगे। इस सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें और हम विश्वास दिलाते हैं यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तब आपको ज्ञान भरी बातें सीखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, अब वहीं आ जाइए। उल्लू और गधे का दूसरा संवाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उधर उल्लू गधे की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर कर रहा था। उल्लू का मकसद गधा को रास्ता बताना नहीं था। उल्लू का मकसद तो था गधे को मूर्ख बनाकर उस पर सवारी करना। वो गधा चलते चलते गांव के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन उल्लू उसे वहां से वापस फिर जंगल की ओर बुला लाता है। बेचारा भोला भाला गधा उल्लू के शातिर दिमाग का शिकार बनता चला जा रहा था। उल्लू बोला, देख भाई गधे, अभी सफर कुछ लंबा है, नगर तक पहुंचने में देर लगेगी। तब तक मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, तू ध्यान देकर सुनना। तू जानता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। गधे ने कहा, हां गुरुदेव, मुझे ये बात जरूर बताइए। अक्सर लोग मुझे भोला भाला समझकर मेरा फायदा उठाते हैं और मुझसे वो चीजें मांग ले जाते हैं। यदि आप मुझे पहले से बता दोगे तो मैं भी सतर्क हो जाऊंगा और कभी भी इन 3 चीजों को दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। तब उल्लू कहता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जिन्हें दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, वरना वापस नहीं मिलेंगी। तो सुनिए, एक समय की बात है। किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकल कर जाता तो कुछ लोग उससे कहते थे कि ये राजा तो निर्वंशीय है और इसकी रानी बांझ है। ये राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता है और न उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। मित्रों, अपनी प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता है। राजा ये अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि परमात्मा, क्या है मेरी किस्मत, जब राज्य दिया तो राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए था। आज हमारी ये दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निर्वंशी कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। मित्रों, अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी एकदम हाथ जोड़कर पूछने लगी, महाराज क्या बात है? रोज तो आप खुश नजर आते हैं, लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए मालूम पड़ रहे हैं। तब राजा ने कहा, रानी तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूं, किस चिंता में हूं, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो रानी कहती है, महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाए, उसके बारे में जानना मेरा पूछना पूरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रही हूं महाराज। आपका दुख, आपकी चिंता, मेरा दुख, मेरी चिंता है। अपनी प्रिय रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा साहब कहते हैं, महारानी यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो उसका कारण है हम दोनों का निसंतान होना। जब भी मैं नगर में निकल कर जाता हूं तो लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं, हमें निर्वंशी कहते हैं, तुमसे बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब हमसे सुनी नहीं जाती। मैं भगवान से पूछना चाहता हूं कि भगवान, मैंने किस जन्म में कौन से पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं? हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही चाहे वो जन्म लेने के बाद मर जाती। मित्रों, रानी अच्छी तरह से समझ गई कि मेरे महाराज इसी बात को लेकर दिन रात दुखी रहते हैं, इसलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में ना सही पर कम से कम मैं झूठ बोलकर ही महाराज को खुश कर दूं। मित्रों, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों के बाद राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज मेरे गर्भ ठहर गया है।
अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। अतिशीघ्र हमारे आंगन में घुटनों के बल चलकर एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशीय और मुझे बांझ नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दर्शक बंधुओं, रानी की यह बात राजा के मृतक शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा एकदम चौंकते हुए कहने लगा, रानी ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, ये सच है कि मेरे गर्भ है। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। मित्रों, राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वो एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। वो खुशी में जाकर दरबार में दान लुटाता है और ये घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है। बहुत जल्द उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा के पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। दर्शक बंधुओं, इधर क्या होता है? धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इधर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रानी की चिंताएं बढ़ती गईं। वो अपने पेट से कपड़े बांधकर रहती थी। जब 9 महीने का समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी ऐसी बात को सोच सोचकर बेचैन हुई जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। रानी ये सोच सोच करके बहुत दुखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझाव देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी, क्योंकि आप तो जानते ही हो भगवान, मैंने ये सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए कोरा झूठ बोला है। मित्रों, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोलकर बहलाकर खुश रखने का प्रयास करूंगी। मित्र, ये बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर रानी उसे मनाने लगी। कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी जिंदा रखूंगी। मित्रों, दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है, रानी जी, आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त रहेगा। इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेंगी। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, पर मैं ये भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने राजा साहब से झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद में रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज बधाई हो, बड़ी रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मित्रों, पर वहां तो पुत्र का कोई नामो निशान तक नहीं था। केवल राजा को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा था। झूठ पर झूठ रानी परोसे जा रही थी। राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी। पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़े। रानी भी ये जानती थी मित्रों कि महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे, इसलिए रानी ने पंडित को सीखा पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवा दिया कि राजा साहब, आप अभी अपने बच्चे का मुख दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित कहता है, महाराज, अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करो। पुत्र आपका है और आपके महलों में रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है तो कम से कम उसका आप धैर्य बनाकर रखिए। हे राजन, जब वो लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। मित्रों, अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो ही गई, लड़का तो हमारा ही है, कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निर्वंशी नहीं कहेगा। हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा संतोष धारण करके राज दरबार की तरफ निकल जाता है और दरबार में पहुंचकर खूब दान लुटाता है। उधर रानी महलों में बैठकर बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं किया। पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, उसके बाद क्या होगा? यही सब सोच सोचकर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा, रानी घबराइए नहीं, अब पुत्र के जवान होने तक तो तसल्ली रखिए, उसके बाद फिर कोई रास्ता भगवान जरूर निकाल लेंगे। मित्रों, इस प्रकार दासी ने रानी को समझा दिया।
इधर समय गुजरता है, धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। इधर राजा को लग रहा था कि हमारा पुत्र अब तो जवान हो गया है। जन्म हुए 20 साल हो गए। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुनकर राजकुमार के रिश्ते माने आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहां से नाई पंडित आए और राजा से शादी करने के बारे में बात की। कहने लगे, महाराज आप अपने राजकुमार को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। जब राजकुमार की कई शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और बोला, फिर ये हमारे पुत्र के विवाह वाले आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हां कर दूं। बेटे का विवाह तो एक ना एक दिन करना ही है और मुझे भी बहुत इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे उसके मुख का दर्शन देखने को मिल जाएगा। हे रानी, कई देशों के नाई पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। हे रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को राजकुमार को दिखा ही दो। मित्रों, रानी अब कैसे कह दी कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज आपकी ये बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा कहने लगे, वो कौन सी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहां दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जिसको विवाह करना है वो इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वो कर जाए, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कह दिया कि भाई लोग क्षमा करना, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। मित्रों, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी। ये बात सुनकर के वहां से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। मित्रों, संयोग से एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। बोला, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहां देख लेंगे, इसमें क्या है। मित्रों, वही होता है। वो राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। किस लड़के से? जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उधर घर जाकर के राजा अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। मित्रों, अपने राजा की बात को सुनकर के रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, तुम विवाह की तैयारी करो और बेटी की शादी शान से करने के लिए जाओ। राजा के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छिपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोलकर के अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही हूं। मित्रों, दासी उस रानी के लिए धैर्य बंधाती है और कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देंगे। मित्रों, इधर जब शादी की तारीख आती है तो राजा बारात को सजाते हैं। अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने की तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और उसे डोली में बैठा दे। आगे राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बना करके तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूं। राज दरबार की ओर राजा निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि दासी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा कि दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य, यह भेद छुपाना तो पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजाकर अच्छी तरह से पालकी में बैठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोलकर कोई भी ना देखे। पालकी सीधी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। मित्र, वही होता है। दासी ने आटे की एक लूट बनाई और उसका एक दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाकर उसको सजाकर उसी पालकी में बैठा दिया। पालकी भी चारों तरफ से बंद कर दी और पालकी में राजकुमार बैठा हुआ है जो सिर्फ आटे का है, और पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज बारात के साथ प्रस्थान करते हैं और इधर वो पालकी लेकर कहार चलते हैं। रानी ने कहलवा दिया था कि कोई भी पालकी को खोलकर नहीं देखेगा।
महाराज से भी कह दिया कि इस पालकी का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोले। अगर किसी ने इसे खोलकर देख लिया तो महाराज आपके पुत्र की मृत्यु भी हो सकती है। यह कुल पुरोहित का कहना है। जवाब दिया, ठीक है। राजा इस बात को मित्रों तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में कोई खोल कर नहीं देखेगा। 4 कहार उस पालकी को उठाते हैं और बारात के साथ उसे लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते जब बारात एक जंगल से होकर गुजरती है, काफी लंबा सफर चलकर आई थी, इसलिए सभी सेना बाराती थक चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद फिर यहां से आगे को बढ़ेंगे। मित्रों, वही होता है। कहारों ने एक वृक्ष के पास में उस पालकी को रख दिया। इधर क्या होता है, जहां कहारों ने एक अलग वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी पेड़ के पास में एक बिल था। इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो अपने पति नाग से कहने लगी, अरे ये कैसी, इसमें तो दूल्हा ही नहीं है। देखो ना, इसमें तो आटे का दूल्हा बनाकर बैठा दिया है। मित्रों, ये बात सुनकर के नागिन ने अपने पति नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग बोला, कैसा अंधेर है? तब वो नागिन कहती है, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है और बिन दूल्हे की कैसी बारात। और ये बारात तो ऐसी है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है, और जब ये बारात बिना दूल्हे के वहां पहुंचेगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिन दूल्हे के जा रही हो। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा है। नाग कहने लगा, प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता। शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। हमें दिखाओ तो ठीक कि बिन दूल्हे की कैसी बारात है। नागिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए, जहां लोग बैठे हैं वहां जाकर आप खुद ही देख लीजिए। जो पालकी रखी है उसमें एक आटे का बना हुआ दूल्हा बैठा है और किसी भी बारात वाले को यह पता नहीं है कि इस पालकी में आटे का दूल्हा है। सब लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। मित्रों, नागिन अपने पति नाग को लेकर के पत्तों में छिपकर उसी पालकी के निकट पहुंच जाती है और उसके अंदर घुस जाती है तो वहां उसने देखा कि आटे का एक बहुत बड़ा पिंड रखा हुआ था। दोनों ने चुपचाप देखा और फिर अपने बिल के पास वापस आ गए। यह देखकर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, हां पिया जी, कहिए, क्या कहना चाहते हो। तब नाग बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तब नाग बोला, हे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे के दूल्हे में जाकर के बैठ जाऊं, अपना रूप बदलकर, और इस राजा का लड़का बनकर के, दूल्हा बनकर के मैं इसकी इज्जत बचा लूं। अब आप ही बताइए, अगर ये बिना दूल्हे के बारात लेकर वहां जाएगा और वहां जब ये पालकी खोली जाएगी, जब इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां ये राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है, उस राजा की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, महाराज, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बना करके उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। नाग कहने लगा, प्रिय, आप हम पर विश्वास करिए। आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है। केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है, बस इसीलिए मैं थोड़ा जोर डालकर तुमसे कह रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करें। कल मैं जब आऊंगा तो जब बारात यहां इसी स्थान पर आएगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अपने पति की बात को सुनकर के नागिन ने कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन महाराज, मुझे डर लग रहा है, कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंस न जाना, आप हमें मत भूल जाना। नाग कहता है, प्रिय, आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। मित्रों, अब तो नागिन अपने पति को आज्ञा देती है। वो नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे के पिंड में समाहित होकर रूप बदलकर बैठ जाता है। अब वो बहुत सुंदर राजकुमार बन चुका था, बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद बारात जब आगे को चलती है, कहार पालकी को उठाकर चलते हैं तो सीधे दूसरे राजा के यहां पहुंच जाते हैं। जब दूसरे राजा के यहां मंडप में पहुंच गए तो उस राजा ने बारात की सुंदर ढंग से अगवानी की, सभी बारातियों की खातिर खुशामद की। जब विवाह करने का समय आया तो कहां राजा साहब, तुम्हारा लड़का कहां है, तुम्हारा दूल्हा कहां है, उसको पालकी से नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़के की पालकी उसी विवाह मंडप में खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है, और अब आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की रस्में पूरी की जा सके। मित्रों, इधर जब पालकी को खुलवाया जाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है। इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
राजा सोचने लगा, इसका मतलब कि हमारी रानी हमारे पुत्र को इसीलिए दिखाना नहीं चाह रही थी कि हमारा पुत्र एकदम चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देखकर गदगद हो जाता है। मित्रों, उधर उस लड़की के पिता ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वो भी बड़ा खुश होता है। उसके बाद में विवाह की रस्में पूरी होती है। उस नाग का विवाह उस राजा की बेटी के साथ हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस नाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे, ये कितनी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग अलग पालकी सजवाए देते हैं। मित्रों, राजा ने हुक्म कर दिया कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी पालकी तैयार करवाई। अब कहार लोग उस पालकी को लेकर चल देते हैं। इधर पीछे से बारात चलती है। उसी रास्ते से बारात लौट कर जा रही थी। चलते चलते जब वे उसी स्थान पर पहुंचे तो विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। कहारों ने उन पालकियों को एक वृक्ष के पास में रख दिया। उसके बाद सब लोग वहां विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, जो दूल्हा था, जो इच्छाधारी नाग था, जो भेष बदलकर राजकुमार बनकर दूल्हा बनकर गया था, उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी कि मेरे पति आज का मुझसे वादा करके गए हैं और वे आते होंगे। बारात भी आ चुकी है। वो राजकुमार नाग बनकर के अपनी पत्नी नागिन से मिलने जाता है और मिलकर के बड़ा खुश होता है। कहता है, प्रिय, मैंने इस राजा की इज्जत को तो बचा लिया। मैंने इसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी। मैंने उसका विवाह भी करवा दिया और वो होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। मित्रों, ये सुनकर नागिन बहुत खुश होती है। नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग ने कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। नागिन बोली, कौन सी आज्ञा? जवाब दिया, मैंने इस राजा की इज्जत को तो बचा लिया है। अब ये नई नई दुल्हन आई है और जब ये अपने ससुराल जाएगी, अब जब इसको वहां पर पहुंचकर इसका पति नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को सोच सोचकर बड़ा दुखी हो रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि मैं तुमसे कैसे कहूं। तब नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसके बारात की शोभा बढ़ा दी। अब आप हमको छोड़कर के यहां से नहीं जाओगे? नाग ने फिर कहा, प्रिय देखो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करो। अगर ये लड़की वहां जाकर के अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल होगा। ये तो रो रो के मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 2 दिन के बाद मैं आपके पास लौट आऊंगा। जब ये लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले इसको पीहर ले जाएंगे, तब मैं आपके पास चला आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति की बात को सुनकर के वो नागिन बड़ी दुखी होती है और कहती है कि हे पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। हमको धोखा देकर के तुम चले जाओगे, तुम हमें भूल जाओगे। हमको तड़पता हुआ छोड़ करके तुम जाना चाहते हो, इसीलिए तुम जाने की बार बार हमसे जिद कर रहे हो। मित्रों, नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग उसे बार बार समझाने लगा और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौट करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, 2 दिन की आज्ञा हमें दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मित्रों, इस प्रकार वो नाग अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर दूल्हा बनकर फिर उसी पालकी में जाकर बैठ जाता है। इधर मेरे बंधुओं, उधर जो रानी थी, वो मंदिर में जाकर भगवान से अरदास लगाती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं, मेरी लाज बचाओ भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मित्रों, इस तरीके से पूरी रात उस रानी ने रोते रोते उस मंदिर में निकाल दी। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में बैठी रोती रही। मित्रों, यह बात केवल दासी को मालूम थी कि रानी कहां है, किसी को नहीं मालूम थी। इधर राजा अपनी पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर अपने घर आता है, और इधर जब दासियों ने, दरबारियों ने देखा, उस पुत्र को देखा, तो वे सब लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि रानी इसीलिए अपने पुत्र को नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसका पुत्र बहुत सुंदर है। जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है, उसे तो मालूम ही था कि रानी का कोई पुत्र नहीं है। फिर दासी ने कहा कि पुत्र दुल्हन के साथ में आया है, तो उस दासी की आंखें चौंधियां गईं। वो आश्चर्य में पड़ गई, उसके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दासी भागकर मंदिर में जाती है और मंदिर में उधर रानी माथा पटक रही थी, भगवान से अरदास लगा रही थी। दासी मंदिर में पहुंची और रानी को सारी बात बताती है कि रानी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली।
तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ ब्याही है और तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है, सब उसे देखने के लिए आए हैं। मित्रों, रानी ने जब अपनी दासी के मुख से यह बात सुनी तो वो बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए और भगवान को धन्यवाद करने के बाद दासी के साथ में वो रानी घर पर आती है और अपनी पुत्र वधू को बड़े सम्मान सहित घर में बुलाकर ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा ये प्रभु का प्रसाद है। मित्रों, उस राजा के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो राजा बहुत ही दान लुटा रहा था, भंडारे कर रहा था। राजा के यहां खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। अब वो नाग जो दूल्हा बनकर के आया था, उस लड़की का पति बनकर के जो आया था, वो धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के प्रेम में फंसकर धीरे धीरे वो अपनी नागिन को भूलने लगता है। 2 दिन की कहकर आया था, यहां तो महीनों से बीत गई, लेकिन वो लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं पहुंचा। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया। उसके प्रेम जाल में वो इतना फंस गया, वो अपनी नागिन को बिल्कुल भूल चुका था। इधर जब 2 महीने का समय हो जाता है, नाग लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं आता है, तो बेचारी नागिन इंतजार करते करते जंगलों में भटकती है, ढूंढती फिर रही है कि हमारा पति अभी तक क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते जब 2 महीने बीत गए तो नागिन को बड़ा दुख होता है और वो नागिन क्रोधित होकर उस राजा के घर को चल देती है। सोचती जा रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को और अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। ऐसा विचार करके वो नागिन उस जंगल में भटकती हुई जा रही थी। उधर मित्रों क्या हुआ, वो नाग जानता था कि वो नागिन मुझे ढूंढती हुई यहां तक जरूर आएगी, इसीलिए उसने अपने पिता से कहकर राजमहल के चारों ओर बड़ी सी गहरी सी खाई खुदवा दी थी और उसमें पानी भरवा दिया। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तो राजकुमार ने कहा, पिताजी हम अपने महल की सुरक्षा के लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब तो महल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई, उसमें जल भरवा दिया। वो इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी नागिन शायद अब महल के अंदर नहीं आ पाएगी। वो उस लड़की के प्रेम में इस कदर फंस गया था कि अब वो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अब इसके साथ ही पूरी जिंदगी बताऊंगा, क्योंकि यहां के जो मां बाप है वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये लोग कैसे रहेंगे और ये बेचारी कैसे रहेगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर वो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगता है। उधर मेरे बंधुओं, वो नागिन उस लड़की को डसने के लिए चलती है, राजा के राजमहल के पास आती है तो उसने क्या देखा कि महल के चारों ओर बड़ी गहरी खाई खुदी हुई है जिसमें पानी भरा है। नागिन समझ गई कि इसका मतलब क्या है, हमारे पति ने हमें मरवाने के लिए ये जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। सोचने लगी कि मैं अपने पति को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, नागिन इधर उधर रास्ता ढूंढती है कि कोई रास्ता मिल जाए तो मैं महल के अंदर चली जाऊं, उस लड़की के पास में पहुंच जाऊं। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है। उसी के रास्ते वो नागिन जो थी वो महल के अंदर पहुंच गई। नागिन ने देखा कि उसका पति उस लड़की के साथ पलंग पर आराम से सो रहा था। नागिन जब वहां पहुंची और अपने पति को उस लड़की के पास में सोता हुआ देखा तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। जो गुस्से में सोचने लगी, क्यों ना इन दोनों को ही मैं खा जाऊं। लेकिन फिर वो सोचती है, ये जोड़ी कितनी सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं। अगर अपने पति को डसती हूं, पति को मरती हूं, तो इस लड़की का क्या हाल होगा। ये पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को डसती हूं और लड़की मर गई तो हो सकता है इसके प्रेम जाल में फंसे होने के कारण मेरे पति भी आत्महत्या कर ले। किसी ने सच कहा है, मनुष्य को अपने जीवन में ये सावधानियां बनाकर रखनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी सगा हो, ये 3 चीजें कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपना पति दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए और पुरुष को अपनी स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं देनी चाहिए, वरना ये वापस नहीं मिलेंगे। अगर वापस मिल भी गई तो फिर पहले की तरह कभी नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, धन, अपना कमाया हुआ धन कभी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। दूसरे के हाथ में पहुंचा हुआ धन मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और वो कभी समय पर काम नहीं आता, इसीलिए अपने धन की अपने ही पास व्यवस्था करें। नंबर 3, बिना पढ़ी पुस्तक की विद्या ये भी समय पढ़ने पर कभी काम नहीं आती। ये 3 चीजें कभी मनुष्य को दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। इस बात को गांठ में बांध लो। नागिन सोचने लगी, हाय मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो विधवा हो गई। मैंने जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। मैंने अपने हाथों से ही अपना पति दूसरे को दे दिया। भलाई का बदला मुझे कितना अच्छा मिला है। मैं अपने पति को खोकर पछता रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति मर जाए। दोस्तों, ये विचार करने के बाद में वो नागिन अपने पति को डसने का और उस लड़की को डसने का विचार बदल देती है। नागिन ने सोचा कि मैं यहीं पर फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती हूं। दोस्तों, नागिन ने पलंग के पास में ही अपना फन पटक पटक कर जान दे दी। जब वो नागिन मर जाती है और इधर सवेरा होता है तो सवेरा होते ही
वो नाग जो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था, वो उठ करके बिना कुछ देखे ही काम करने के लिए लड़की चली जाती है। और इधर नाग जब उठता है और जैसे ही उठता है उसकी नजर उसी नागिन पर पहुंच जाती है जो पलंग के नीचे मरी हुई पड़ी थी। अपनी नागिन को देखकर वो नाग एकदम अंदर से बहुत दुखी होता है, रोने लगता है, पछताने लगता है और उसे उठाकर बार बार एक ही शब्द कहने लगा, मेरी प्राण प्यारी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत भूल हो गई। मुझे क्या मालूम था कि तुम मर जाओगी और मरते मरते तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। गलती तो सब मेरी है कि मैं इस लड़की के प्रेम में पड़कर मैंने तुमको भुला दिया, लेकिन तुमने अपना वास्तविक प्रेम निभाया, तुमने प्रेम में जान दे दी, लेकिन हम दोनों में से किसी को मारने की नहीं सोची। मित्रों, नागिन को गर्दन में डालकर वो लड़का, वो नाग पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। रोता हुआ वो इधर उधर भटक रहा था। उधर गधे की पीठ पर बैठा हुआ उल्लू कहता है कि हे गधे, इस प्रकार से वो राजकुमार बना हुआ नाग पागलों की तरह हे प्यारी करता हुआ रोता घूम रहा था। उल्लू बोला, हे गधे भाई, इसलिए मनुष्य को ये 3 चीजें कभी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। गधा कहने लगा, गुरुदेव, आपकी कहानी वास्तव में बड़ी रोचक थी और आपकी कहानी से बहुत ज्ञान सीखने को मिला है। सफर भी बहुत अच्छा कटा है। अब ये बताइए कि नगर के नजदीक पहुंच पाए हैं कि नहीं। तो उल्लू कहने लगा, गधे भाई, क्या बताएं, हम तो तुम्हें कहानी सुनाने में लगे रहे, इसलिए हमें कुछ ध्यान नहीं रहा। अब हम दूसरे रास्ते पर आ गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर आगे के लिए चलेंगे। मित्रों, इस प्रकार से वो उल्लू उस गधे को जंगल में गोल गोल घुमाए जा रहा था। गधे का और उल्लू का सफर कहां तक चलता है कहानियों के माध्यम से, मैं आपको आगे पहुंचाऊंगा। मिलते हैं आपसे उल्लू और गधे के संवाद में तीसरी कहानी में। इंतजार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।